अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग के साथ आर्मी चीफ के यानी इस आर्मी चीफ के जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन की खबरें गर्दिश में है। मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुसद्दिक़ा मालूमात से इस तरह कुछ खबरें आ रही है और कुछ खबरें हमारे तक मौसूल हो रही है, तो उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आबिद शेर अली की कुछ एक पम्फलेट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आपके साथ सिंध के सैलाब की तबाही में कुछ अहम इंकशाफात, कुछ वहाँ के लोग और वहाँ के जो गरीब और मासूम अवाम है उनकी क्या फरियादें, उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, उनकी क्या गिले शिकवे हैं, उनकी क्या इंकशाफात है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आपके साथ नवाज शरीफ का पाकिस्तान से जो एक पाकिस्तान वापस आने का एक साजिश, एक प्लान था, एक मंसूबा, उसको मौखर कर दिया गया है। क्या वजह है, इसके पीछे क्या राज है। उसके बाद इमरान खान का बार बार दीवार के साथ लगाने का उन्हीं के मुंह से, यानी इमरान खान ही के मुंह से बार बार ये जिक्र, इस पे बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहत हो सकते हैं। उसके अलावा आपके साथ अयाज अमीर साहब के एक TV चैनल पे बहुत ख़ास गुफ्तगू हुई, उस हवाले से बात करूँगा। बहरहाल ये सारे बातें आपके साथ आज इस व्लॉग में करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की खबरें गर्दिश में है। उसकी वजह ये कि 9 के 9 हल्कों में अगर इमरान खान जीत जाते हैं, ये मुसद्दिक़ा ज़राए के और तज्ज़िया कार जितने भी हाई फाई नेशनल इंटरनेशनल ये उनकी तज्ज़िया है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और मुसद्दिक़ा ज़राए की अल्फाज है और ये जुमले है कि अगर इनके तमाम मनसूबे, तमाम हरबे नाकाम हो जाते इस PDM के और इस PMLN के, इस जरदारी के सोच और नवाज शरीफ के जो साजिशी सोच है, जब जहाँ पे ये ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे फिर ये आर्मी चीफ की पैकेज शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ की पैकेज से मुराद ये है कि न्यूट्रल का पैकेज शुरू हो जाएगा। अगर ज़िमनी इलेक्शन जो कि 25 सितंबर के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी, 9 के 9 हल्कों पे इमरान खान जीतता है, तो फिर ये लोग बाजवा की तरफ देखते हैं और फिर इनका जो सबसे आखिरी पत्ता है वो PDM का आखिरी पत्ता वो न्यूट्रल गेम का, न्यूट्रल पैकेज का है। उसका सहारा लिया जाएगा और आर्मी चीफ का एक्सटेंशन 6 माह से 12 माह तक एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला इसी प्लान का सबसे पहला पार्ट, इस पैकेज का सबसे पहला पार्ट। सेकंड पार्ट ये कि अगर ये भी नहीं हो सका और उसमें भी कोई मज़ाहमत या कोई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो या मुल्क में कुछ तसादुम की या कुछ ऐसी कशीदगी पाई गई इसके रिएक्शन में, इसके रद्द-ए-अमल में, तो फिर दूसरा पार्ट इसी पैकेज का वो ये है कि मर्ज़ी का कोई ऊपर नीचे से चीफ बनाया जाएगा और जरदारी प्लस शरीफ प्लस न्यूट्रल इज़ इक्वल टू इस साजिश को एक फ़ाइनल रूप, एक फ़ाइनल जो शक्ल है वो दी जाएगी। फिर पैकेज नंबर 2 का सहारा यही है। जो पैकेज नंबर 1 था वो रिजीम चेंज का था, अब ये पैकेज नंबर 2 का सहारा है, जो कि किसी हद तक ये हर स्टेज पे जा सकते हैं, इन्हें किसी भी स्टेज पे ये जा सकते हैं इस हवाले से, लेकिन इसको कामयाब बना के दिखाएंगे। ये इनकी अज़म जो मैं आपको बता रहा हूँ, तज्ज़िया कार और माहिरीन जो कहते हैं, जो जिससे आप कह सकते हैं कि आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल है, जो उनके तज्ज़िया है, ये उनकी मुसद्दिक़ा ज़राए के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अगर बताओ कि नजम सिटी जैसे लोगों ने भी अब इमरान खान को लीडर मानने का एतराफ़ कर लिया। नजम सिटी ख़ुद अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं, अपने एक बयान में कहते हैं कि इमरान खान, मानता हूँ कि इमरान खान के साथ अवाम है और पाकिस्तानी अवाम हर प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड टेलीथॉन हो, वो जलसे हो या वो किसी भी जगह किसी भी सूरत में वो कॉल दे या ना दे, अवाम उनके लिए उनके साथ लब्बैक के आवाज़ पे तैयार होते हर वक्त। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इमरान खान अवाम की आवाज़ बन चुका है। ये नजम सिटी के अल्फाज है, नजम सिटी के एक बयान है। फिर उसके बाद आपके साथ बहुत मज़े की एक बात, बहुत मज़े की एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो है नजम सिटी आबिद शेर अली ने अपने
आने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो अभी इमरान खान जिस हल्के से उनके मुकाबले में खड़े हुए, इमरान खान तो तमाम लोगों के नवलकों में खड़े हुए मुकाबले में, लेकिन आबिद रेड्डी के फैसलाबाद की जो हल्का है उससे आबिद रेड्डी भी खड़े हुए, तो उनके पोस्टर पे उन्होंने एक पोस्टर में आपके साथ अगर हो सके शेयर करूँगा, उस पर उन्होंने मुख्तलिफ तस्वीर जो पोस्टर पे छपवाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, उसमें पीपीपी के 3 तस्वीर, यानी पीपीपी से मुराद पीपल्स पार्टी के जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, इन तीनों के तस्वीर लगा के, और 2 जो डाकू और जो केस ज़दा और पाकिस्तान की अदालत में जो मोस्ट वांटेड है उनकी शरीफ बिरादरान की तस्वीर लगाई गई है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, उनकी तस्वीर लगाई गई है, 2 अपने पार्टी के और 3 पीपल पार्टी के। तो ये अंदाज़ा लगा लो, ये मुआवजा कर लो, ये कंपैरिजन देख लो, और उनके इस बैनर पे एक एहतजाज तो PMLN वालों का बनता है, उनके वर्कर्स का बनता है, ख़ासकर फैसलाबाद के उनके वोटर्स का बनता है कि कम से कम PDM के अगर एक मुत्तफ़िका ये पोस्टर आपने बनाया है, तो फजलू का और नेशनल पार्टी का और MKM का और बाप वगैरह पार्टी जो बलूचिस्तान के उनके लोग के दर गए, वो उनकी तस्वीरें क्यों नहीं है? तो लिहाजा इस पोस्टर पे जगह कब पड़ जाती है अगर वो तमाम लगा देते हैं। बहरहाल फजलू के साथ ख़ास कर बहुत बड़े जुल्म और ज़्यादती हुई है इस पोस्टर में, उनकी तस्वीर न होने पर वो लगता है कि वो भी इसी तरह इस्तेमाल उनका किया जाता है। एनीवे, अब आते हैं कि सिंध के साथ क्या कुछ हुआ। सिंध के सैलाबी तबाही जो है वो उसमें एक अहम इंकशाफ ये भी है, और ये बाकायदा वहाँ के लोगों से हुआ है कि वडेरों और माफिया लोगों ने सिंध के आम ज़मींदारों और गरीब लोगों को के फसलों और गांव के गांव तबाह करने में ख़तरनाक और अफसोसनाक खेल खेला है। सिंध की तबाही के जो एक माफिया और बदमाश बैठे हुए हैं, वो बंद बांध कर अपने ज़मीनों को बचा कर रखा है उन्होंने, और अपनी ज़मीनों को बचाने की खातिर पानी का बहाव, सैलाब का बहाव हम गरीबों के ज़मीनों की तरफ और हमारे गाँव और यूँ समझिए कि कॉलोनीज़ की तरफ इन्होंने ये पानी का बहाव और सैलाब का बहाव ये इस तरफ करके हम आम लोगों की तबाही कर दी, और ये तबाही इसी वजह से ज़्यादा हुई। तो अपने चंद पैसों के चंद यानी जिरब और चंद मुरब्बा ज़मीन की खातिर लोगों के इंसानों की तबाही कर बैठे हैं और कर दी गई है। बहरहाल ये मेरा और आम बंदे का नहीं, ये वहाँ के अवाम के इंकशाफात है, वहाँ के अवाम के एक शिकवा गिला है जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ये सारी बातें सामने आ जाएंगे, लेकिन ये आपको इल्म है कि ये मुमकिन भी है और जहन भी मानते हैं इस बात को और इन बातों को और इन खदशात को और इन इंकशाफात को जो वहाँ के गरीब अवाम जो सिंध के, तो उनके साथ पिछले मेरे ख्याल से कुछ 50-60 सालों से ये ज़्यादती होती रही है, और आज भी इस सैलाब में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बहरहाल जरदारी को आपको पता है कि उसके बारे में मशहूर है, वो बीमारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार है, तो वो अपने जितने भी उनके करीबी साथी है, करीबी लोग हैं, और उनको हर इलेक्शन में 2 नंबरी के कामों में आगे आगे और पेश होते हैं, तो उनको बचाना, उनके एक कनाल ज़मीन क्यों ना हो, भले पूरा सिंध तबाह हो जाए, उनकी एक कनाल ज़मीन बचाने के लिए वो इस तरह के काम कर सकते हैं, ये जहन मानता है। बहरहाल उसके बाद फिर आपके साथ नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का एक वो था, एक प्रोग्राम था, एक प्लान था, वो मौखर कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है फ़िलहाल के मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि ना तो पंजाब में इनकी हुकूमत है और ना सेंट्रल हुकूमत इनकी स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, इतनी वफाकी हुकूमत। ऑलरेडी आपको इल्म है बहुत सारे मामलात कि शहबाज शरीफ के साथ क्या मामलात है और किसी से नाराज़गी और उनके आपस में क्या मुकाबला है अपने ही घर में, अपने ख़ानदान में। इस PDM के पास कोई एहलियत ही नहीं कि वो अवाम को मुतमईन कर सके, या IMF या पाकिस्तान के अलावा किसी भी बाहर ममालिक के किसी सेंस में भी वो मुतमईन कर सके, और ना इन पे उनका एतमाद हो सकता है, क्योंकि अगर अपने ही अवाम
इंतशार के एक बिल्कुल आखिरी मरहले में है और इंतशार के लिए तैयार बैठे, तो IMF ने भी उस बात का इजहार किया है कि ये पाकिस्तान में आने वाले चंद महीनों में या आने वाले चंद हफ्तों में या आने वाले वक्त में, जैसे हम कह सकते हैं, वो ये अयाज अमीर साहब के जो कि सिंध जर्नलिस्ट है उनके अल्फाज है। तो उन्होंने IMF ने भी इजहार किया कि अवाम के इंतशार और अवाम के एहतजाज इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मुतवक्को है, इसी वजह से हमें नज़र नहीं आते, हम मुतमईन नहीं है कि ये स्टेबल हुकूमत है और ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एनीवे, मज़ीद उन्होंने ये कहा अयाज अमीर साहब ने कि अगर देखा जाए तो ये हर बात पे ये PDM और ये PMLN और ये शहबाज शरीफ ये हर बात पे हमें अवाम की बातें कर रहे हैं। अवाम को अगर देखा जाए वो टेलीथॉन में हो या वो जलसे में हो या वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, वो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान के बयानिए को ले लेते, उसको एक्सेप्ट करते, इमरान खान को अपना लीडर मानते। तो ये किस अवाम की बात करें, कहाँ से कौन से कोई छुपे हुए अवाम है जो इनके साथ है और उन अवाम की बात करते हैं कि हम अवाम की खातर। भाई अवाम तो आपको कबूल नहीं करते हैं, अवाम तो आपके ऊपर चित्र मारने के लिए बैठे हुए हैं, अवाम तो आपको हर जलसे में साबित करते हैं कि हमें आप और आपके तमाम जितने भी जो एक अहलियत है, काबिलियत है और जो आपकी वज़ीर-ए-आज़मशिप है वो अपने ख़ानदान तक महदूद रखो। पाकिस्तानी अवाम आपको कबूल नहीं करते, वो हर वक्त उनको साबित करते, हर वक्त उनको इस किस्म के एक जैसे कह सकते हैं कि एक तासुर, एक हकीकत, एक सबूत सामने दिखा देते हैं। लेकिन अगर ये इतने डीट है, इनको समझ नहीं आ रहे और इतनी अवाम के नाम पे सियासत करते और अपने ख़जाने भरते हैं, तो इसमें अवाम का या पाकिस्तान का या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों का क्या कसूर है। उसके बाद इमरान खान के बार बार ये इसरार और ये इजहार कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इमरान खान जैसे शख्सियत, इमरान खान जैसे लीडर और पुरअमन लीडर वो इस तरह की तल्ख अल्फाज और तल्ख जुमले इस्तेमाल करने वाले नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें 2-4 जलसों में जब से इनकी पीछी हुई दहशतगर्दी अदालत में, उसके बाद इनके लहजे में तलखी ज़रूर नज़र आ रही है। वो क्यों आ रही है, इसके बैक पे आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ये शायद किसी और ने आज तक आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला जो मुसद्दिक़ ज़राए से मालूमात हुई है कि पंजाब के जो लंदन से एक और चोर डकैत चुपके से गया था और अभी आया है, जो गैर कानूनी गैर आइनी बराए नाम वज़ीर आला रह चुके थे, एक अदालती वज़ीर आला रह चुके थे, ट्रस्टी वज़ीर आला रह चुके थे चंद महीनों के लिए। तो वो इन्हें आप समझ गए होंगे कुकड़ी साहब। तो वो साहब जब गए लंदन और लंदन से चुपके से आए, कोई बंदा उनके पास एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं गया, वो चोरों की तरह चुपके से गया था और चोरों की तरह चुपके से आए। उन्होंने एक साजिश, एक और मंसूबा तैयार वहाँ से लाए हैं, जो कि लंदन शरीफ और लंदन में जो अल्ताफ 2 के नाम से मशहूर एक होंडा बैठा हुआ है, वो उनकी एक प्लान, एक साजिश जो कि तबाकुन साजिश है, जो कि इंतशारी साजिश है, वो लेके आए। और वो है कि दोबारा इस पंजाब हुकूमत को गिरा दिया जाए, पंजाब हुकूमत और पंजाब की सियासत में एक इंतशार दोबारा फैलाया जाए और वो इंतशारी सियासत शुरू हो जाए और शुरू कर दिया जाए। वो क्या है कि इनके बंदों को फिर ऑफ़र की जा रही है यहाँ पे पंजाब में, और परवेज़ इलाही साहब को जो कि वज़ीर आला है उनको कमज़ोर कर दिया जाए, PTI और PMLN काफ को उनको कमज़ोर कर दिया जाए और इनके मेंबर इनसे तोड़ दिया जाए, गैर कानूनी गैर आइनी काम दोबारा शुरू हो जाए और किसी तरह पंजाब की हुकूमत हाथ में ले, तब जाके नवाज शरीफ के लिए एक माहौल बन जाएगा और नवाज शरीफ के आने की चांसेस बन जाएंगे। प्लस फिर इनकी वफाक हुकूमत, अभी चूँकि आपको मालूम है कि 27 किलोमीटर के एक फासले तक एक हुकूमत है जो कि कमज़ोर किया न होने के बराबर एक हुकूमत है, अवाम इनको मानते नहीं है, लेते नहीं है। तो इस तरह भी हर्जा सराई और 2 नंबरी से और इस किस्म के साजिशों से जो कि इनकी ये आदि है, इसमें माहिर है। और वाकई अयाज अमीर साहब का ये भी कहना था, मुझे भी याद आया कि अगर ड्रामा कोई सीखे तो इनसे सीखे, एक्टिंग कोई सीखे तो इनसे सीखे। आज का थिएटर बंद है तो इनके साथ ही कोई ट्रेनिंग ले लें। ये भी बहुत बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े ड्रामाबाजी वाले हैं और ड्रामाबाजी करने पे मशहूर है। तो ये भी एक ड्रामा जो अभी दोबारा रचाने वाला है,
इसी वजह से इमरान खान को इस किस्म के मालूमात हासिल हो रहे, इस किस्म के जो इमरान खान को ये साजिशों का पता चलता है, तो वो इस वजह से कह रहे कि अगर इनको दोबारा पंजाब में एक्टिव कर दिया जाता है गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से और गैर कानूनी गैर आइनी कामों पे इनको सराहा जाता है, इनको इनको इत्मीनान दिया जाता है और उनकी बैकडोर पे सपोर्ट किया जाता है, तो हमें दीवार से लगाने की साजिश और एक कोशिश ना की जाए, वरना मैं आखिरी कॉल देने वाला हूँ। और ये तलखी इस वजह से भी है कि इमरान खान को ये खदशात के मामलात नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो से इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मज़ीद कुछ ऐसे इंकशाफात, कुछ ऐसे मालूमात शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।